हेलो एवरीवन। तो देखिए आज हम अल्टरनेटिंग करंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट के सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज, तो यहाँ पर हमको क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वालिटी फैक्टर को Q से डिनोट करते हैं और इसका जो फार्मूला होता है ये ओमेगा एल अपॉन आर होता है। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओमेगा एल अपॉन आर। फिर इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, द इम्पीडेंस ऑफ ए सर्किट व्हेन ए रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल एल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन एन एसी सर्किट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट करना है एसी सोर्स से। तो देखिए हम यहाँ पर ये एक छोटा सा डायग्राम लेते हैं। ये इंडक्टर कनेक्ट किया और ये रेजिस्टेंस, ये एसी सोर्स के साथ में कनेक्ट है। ये एसी सोर्स हमने ले लिया, ये एल है, ये आर है। तो देखिए इसका इम्पीडेंस हमको फाइंड करना है। तो इम्पीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड इज इक्वल टू होगा अंडर रूट एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एक्सएल ये इंडक्टर की रिएक्टेंस की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर हम एक्सएल की वैल्यू पुट करेंगे। ये होगा 2 पाई एफ इंटू एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, ये आर स्क्वायर हम पहले लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर होगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ये इसके आंसर की वैल्यू आएगी। तो अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल स्क्वायर, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडक्टेंस ऑफ द ऑसिलेटरी सर्किट ऑफ ए रेडियो स्टेशन इज 10 मिली हेनरी and its capacitance is 0.25 microfarad. Taking the effect of resistance negligible, wavelength of broadcast wave फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर वेवलेंथ फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ओमेगा फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। जो इसमें वैल्यू दी गई इंडक्टेंस की वैल्यू दी है ये गिवन है, L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी है। इसको हम 10 इंटू 10 पावर -3 हेनरी लिख देंगे। कैपेसिटेंस C की वैल्यू 0.25 माइक्रोफैरड है। तो 0.25 इंटू 10 पावर -6 फैरड हो जाएगी। स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, पाई की वैल्यू दी गई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट LC। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 1/2 पाई और ये अंडर रूट L की वैल्यू है 10 इंटू 10 पावर -3 और C की वैल्यू है 0.25 इंटू 10 पावर -6। तो इसको हम सॉल्व करें तो 1/2 पाई और ये अंडर रूट में आएगी वैल्यू 10 पावर -3 और -6 -9 हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगी अंडर रूट में 0.25 और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 पावर -8 और इस -8 को हम रूट के बाहर ला सकते हैं। ये रूट के बाहर आ जाएगा तो ये 1/2 पाई और ये 0.25 भी आएगा। तो 0.5 इंटू 10 पावर -4 ये फ्रीक्वेंसी वैल्यू हो गई। अब हमको वेव लेंथ निकालना है। तो वेव लेंथ होगी लेमडा इज इक्वल टू C/F।
C इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है, तो C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई ये 1/2 में है, तो ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 पाई इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁻4, तो देखिए 0.5 इंटू 2 हो जाएगा 1, और ये 10⁻⁻4 है, ये 10⁸ तो ये हो जाएगा 10⁻+4 हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पर ये पाई, तो 3 इंटू 3.14, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 3 4 जा ये 12 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 जा 9, तो ये 9.42 इंटू 10⁻4 आएगी वैल्यू, वेवलेंथ लेमडा ये मीटर में आ जाएगी। तो इस तरह से इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C एंड रिएक्टेंस X if capacitance and frequency becomes double the reactance will be। तो पहले हम रिएक्टेंस का फार्मूला लिखते हैं, ये रिएक्टेंस को X से डिनोट करते हैं, और कैपेसिटेंस के लिए इसकी X की वैल्यू जो होती है ये 1/ω/C यानी 2πf इंटू C होती है, तो ये X इज इक्वल टू हमको गिवन है। अब इसमें कह रहा है फ्रीक्वेंसी को डबल करना है और कैपेसिटेंस को डबल करना है, तो इसको हम लिखेंगे X डैश जो हमें फाइंड करना है, और ये हो जाएगा 1/2 एफ डैश की वैल्यू ये 2f, फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे और कैपेसिटेंस इसको भी डबल कर देंगे, तो ये 2 इंटू 2 4, तो ये x/4 के इक्वल आ जाएगी, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस ए कॉइल ऑफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर flows through it when 100 volt AC of 50 Hz is applied to the same coil, only 0.5 ampere current flow, the inductance of the coil find करना है। तो इसमें जो वैल्यू हमको गिवन है उसको हम लिखते हैं गिवन, E की वैल्यू ये दी है 100 वोल्ट, ये डीसी सर्किट के लिए है। ये डीसी सर्किट का है, और यहाँ पर करंट जो दी है ये 1 एम्पियर दी है, और जब एसी सर्किट लेंगे तो एसी सर्किट में भी ई की वैल्यू 100 वोल्ट है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू ये 50 हर्ट्ज दी गई है, और करंट यहाँ पर आई की वैल्यू 0.1 एम्पियर है। इंडक्टेंस फाइंड करना है, तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले डीसी सर्किट से रेजिस्टेंस R निकालेंगे, तो ये E/I हो जाएगा, तो 100/1 करेंगे तो ये वैल्यू 100 ओम के इक्वल होगी। अब यहाँ से हमको करंट दी गई है 0.5 एम्पियर है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू जो होगा V/Z के इक्वल होगा, और Z की वैल्यू होगी ये V 100 दिया है अपॉन Z की वैल्यू √R² प्लस XL यानी ओमेगा L का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो R की वैल्यू तो हमको पता है सेम है 100 ओम रहेगी। अभी ओमेगा L जो है ये हमको फाइंड करना होगा, इससे हमको इंडक्टेंस मिल जाएगा। I की वैल्यू दी है 0.5 है, ये I की वैल्यू
0.5 है, 0.1 नहीं। देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये अंडर रूड आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100/0.5, ये 200 हो जाएगा। आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करें, ये 100 स्क्वायर होगा, और प्लस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई, एफ की वैल्यू 50, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 है, तो ये 50 इंटू एल फाइंड करना है, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे, और ये इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। इसका ये रूट हटाएंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, 100 का स्क्वायर ये 10,000 होगा, और ये प्लस इसको हम सॉल्व करें तो ये 50 इंटू 200 हो जाएगा, 100 पाई एल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 40,000। इसको ट्रांसफर करें तो 100 का स्क्वायर इधर ये हो जाएगा 10,000 इंटू पाई स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये बचेगा 30,000। तो यहाँ पर ये 40 कैंसिल हो जाएंगे, एल स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो 3/पाई स्क्वायर आएगी, तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी 3/√पाई। देखिए यहाँ पे थोड़ा ये गलत हो गया, उल्टा हो गया है, ये यहाँ पे होगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732 होगी, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14, तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो 0.55 आएगी वैल्यू। तो यहाँ से देखिए एल की वैल्यू हमको मिली है, ये एल इज इक्वल टू आ गया है 0.55 हेनरी, तो इससे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सर्किट शोन इन द फिगर द AC source gives a voltage V is equal to 20 cos 2000 t volt neglecting source resistance, the voltmeter and ammeter reading। तो यहाँ पर देखिए ये हमको जो डायग्राम दिया गया है इसमें वोल्ट मीटर जो वोल्टेज रीड करेगा वो बताना और करंट फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम। तो यहाँ पर ये हम करंट लेंगे, और रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होता है करंट के लॉन्ग होगा ये VL होगा, और ये इस तरह से VC। अब इसके लिए अगर हम जेड रिएक्टेंस लिखें, सॉरी इम्पीडेंस, तो जेड की वैल्यू होती है अंडर रूट में ये ओमेगा एल -1/ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट करके एल की वैल्यू पुट करते हैं, तो ओमेगा है यहाँ पर 2000, एल की वैल्यू 5 मिली हेनरी है, तो 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगी, माइनस ये 1/ओमेगा की वैल्यू 2000, और सी की वैल्यू 50 इंटू 10⁻⁶, और इसका ये होल स्क्वायर होगा। इसको डायग्राम को इरेज करना पड़ेगा, गलत जगह बन गया। और प्लस यहाँ पर ये देखिए रेजिस्टेंस 5 जो है
4 ओम और ये 6 ओम, ये सीरीज में है तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये वी नॉट इरेज कर देते हैं, ये वी एल भी इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए अंडर रूट में जो वैल्यू है, ये 2000 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, और 10,000 का 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 हो जाएगा, माइनस इसको देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो 2000 का 50 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 1 अपॉन, यहाँ पर ये 1 लाख होगा, और ये 10 पावर -6 है, तो यहाँ पर 10 पावर -1 बचेगा, जो कि ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये 10 माइनस 10 हो जाएगा 0। तो यहाँ से z की वैल्यू जो आ गई है वो 10 आ जाएगी, 10 ओम। तो यहाँ से हम जब करंट फाइंड करें तो ये I इज इक्वल टू, ये इसके लिए VRMS निकालेंगे अपॉन R। तो VRMS की जो वैल्यू यहाँ से आएगी, ये 20 वोल्ट है तो 20 अपॉन √2 होगी, और ये R की वैल्यू 10, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 में √2 से डिवाइड करेंगे तो ये √2 एम्पियर आ जाएगी, यानी 1.4 एम्पियर। तो ये करंट की वैल्यू आ गई। और इसके बाद इस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमको वोल्टेज फाइंड करना है, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर। आई की वैल्यू 1.4 और रेजिस्टेंस है 4, तो ये 5.6 वोल्ट आएगी। तो देखिए जो वोल्टेज आया वो 5.6 है और I की वैल्यू 1.4, तो ये ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। In an alternating circuit, applied voltage and flowing circuit are E is equal to E naught sin omega t और I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2 respectively. Then the power consumed find करना है। तो देखिए यहाँ पर पावर हमको फाइंड करनी है, गिवन जो है उसको हम लिख लेते हैं, गिवन E is equal to E naught साइन ओमेगा टी, और ये I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 दिया है। तो यहां से हम पावर फाइंड करेंगे, तो पावर का जो फार्मूला होता है ये VRMS IRMS कॉस डेल्टा फाई, यहाँ पर ये फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई, तो VRMS की वैल्यू पुट करेंगे, ये E नॉट अपॉन √2, ये हो जाएगा I नॉट अपॉन √2, और कॉस डेल्टा फाई जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 2 है। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ से P की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द LR सर्किट R is equal to 10 ohm and L is equal to 2 Henry. If 120 volt 60 hertz alternating current voltage is applied, then the flowing circuit in the this circuit find करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो वैल्यू हमको दी उसको हम लिखेंगे, गिवन ये R इज इक्वल टू 10 ओम दिया है और L की वैल्यू 2 हेनरी दी है, वोल्टेज V की वैल्यू 120 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी F ये 60 हर्ट दिया है, और इसमें हमको फाइंड करना है करंट I की वैल्यू फाइंड करनी है सर्किट से। तो देखिए LR सर्किट है, तो LR सर्किट में I की वैल्यू V अपॉन Z होगी, इसकी इम्पीडेंस लिखेंगे तो V की वैल्यू जो होगी ये आपकी 120 दी है,
डिवाइडेड बाई जेड की वैल्यू हो जाएगी एल आर सर्किट में अंडर रूट आर स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर यानी 2 पाई एफ की वैल्यू 60 और इंटू एल ये 2 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाई ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस ये 60 इंटू 2 होगा 120 120 इंटू 2 हो जाएगा 240 240 240 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 100 इसके सामने नेग्लिजिबल है तो इसको हम रिमूव कर दें तो ये पूरा रूट के बाहर आ जाएगा तो ये 120 डिवाइडेड बाई 240 इंटू 3.14 होगा इससे हम डिवाइड करें तो 2 टाइम डिवाइड होगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1/6.28 और जब 1 में हम 6.28 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.16 एम्पियर तो यहाँ से जो ऑप्शन करेक्ट आएगा ये सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे द रिलेशन बिटवीन एसी वोल्टेज एंड सोर्स जो गिवन है एसआई यूनिट में V इज इक्वल टू 120 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी वैल्यू ये वोल्टेज में दिया है वैल्यू ऑफ पीक करंट एंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी तो देखिए पहले जो गिवन है उसको हम लिखते हैं तो गिवन V इज इक्वल टू 120 साइन कुछ पाई इंटू 100 लिख देते हैं टी और ये कॉस 100 पाई टी तो देखिए इसको हम चेंज करेंगे चेंज करके जब लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 60 इंटू ये हो जाएगा 2 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी अब देखिए ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो गया तो ये 60 साइन इस 2 थीटा हो जाएगा तो 200 पाई टी में कन्वर्ट हो जाएगा ये V आ गया तो यहां से देखिए करंट की वैल्यू अगर हम निकालें तो इसमें फाइंड करना है हमको पीक वोल्टेज फाइंड करना है तो पीक वोल्टेज जो आ गया वो 60 आ गया V नॉट की वैल्यू जो आई है ये 60 आई है ये V नॉट पीक वोल्टेज ये 60 वोल्ट आ गया और इसमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो देखिए ओमेगा की वैल्यू है 200 पाई और ओमेगा एफ निकालेंगे तो ओमेगा अपॉन 2 पाई होगी तो ओमेगा की वैल्यू में 200 में हम 200 पाई में डिवाइड करेंगे 2 पाई से पाई कैंसिल और 2 से ये 100 टाइम कैंसिल होगा तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 हर्ट आएगी और वोल्टेज 60 तो देखिए इसमें ये 60 वोल्ट 100 हर्ट्ज ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एन इंडक्टेंस ऑफ 0.4 हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम आर कनेक्टेड टू एन एसी वोल्टेज सोर्स V की वैल्यू 220 एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी है देन फाइंड आउट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट फाइंड करना है तो देखिए इसमें जो हमको गिवन है उसको लिखते हैं गिवन L इज इक्वल टू 0.4 हेनरी दिया है रेजिस्टेंस R की वैल्यू 100 ओम दी गई है V की वैल्यू 220 वोल्ट
फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू 50 हर्ट। फेज डिफरेंस फाइंड करना है वोल्टेज और करंट के लिए। तो ये हम करंट दिखाते हैं, इधर ये वोल्टेज होगा VL और ये होगा VR। तो देखिए इसमें ये इस तरह से आता है फेज डिफरेंस एंगल, फेज एंगल वोल्टेज और करंट के बीच में। तो इसकी वैल्यू होती है tan थीटा इज इक्वल टू XL अपॉन R के इक्वल होती है। अब यहाँ पर XL की वैल्यू पुट करेंगे, ये ओमेगा L अपॉन R होगा और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई F इंटू L अपॉन R। वैल्यू पुट करें 2 पाई F फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 50 इंटू L 0.4 अपॉन R रजिस्टेंस है 100। तो ये 100 से 50 इंटू 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई 0.4 पाई। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी ये tan इनवर्स में आएगी, तो ये हो जाएगी tan इनवर्स 0.4 पाई के इक्वल। तो ये फेज एंगल आएगा, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड, tan इनवर्स 0.4 पाई के इक्वल। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंडक्टर एंड ए रजिस्टर इन सीरीज आर कनेक्टेड टू एन AC सप्लाई ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। As the frequency of the source is increased, the phase angle between current and voltage difference across source क्या होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ पर हम ये LR सर्किट का फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये इधर VL लेते हैं और इधर VR। तो इनके लिए जो फेज एंगल होता है, ये वोल्टेज का जो नेट वोल्टेज आएगा इस डायरेक्शन में आएगा V, ये होता है अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर होगा। तो ये इनके बीच में फेज एंगल थीटा लिखें फाई लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू जो होती है tan थीटा, ये XL अपॉन R के इक्वल आती है, नहीं ओमेगा L अपॉन R के इक्वल होगी। अब इसमें देखिए जो कह रहा है क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई F इंटू L अपॉन R। तो अब यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करेंगे तो F इंक्रीज होगा और F इंक्रीज होगा तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब वैल्यू इंक्रीज होगी तो थीटा भी इंक्रीज होगा। तो जब F को हम इंक्रीज करेंगे तो उस कंडीशन में ये थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आ जाएगा, यहाँ पर फेज एंगल इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन AC सप्लाई गिव्स 30 वोल्ट, ये RMS वैल्यू दी है, विच पासेस थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, पावर फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए जो गिवन है उसको हम लिखेंगे गिवन, ये VRMS की जो वैल्यू दी है ये 30 वोल्ट दी है। यहाँ से IRMS निकालेंगे तो VRMS में रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो 3 ओम आ जाएगी। अब रेजिस्टेंस सर्किट है तो यहाँ पर फेज एंगल जो होगा फाई की वैल्यू 0 डिग्री होगी, सेम फेज में होता है वोल्टेज और करंट। तो पावर निकालना है तो पावर का फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू आएगा VRMS IRMS cos फाई। वैल्यू पुट करते हैं, VRMS की वैल्यू 30, IRMS की वैल्यू 3 और एक cos 0 की वैल्यू होगी 1। यहाँ पर ये cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 30 इंटू 3 हो जाएगा 90 वॉट के इक्वल। तो ये पावर की वैल्यू आ जाएगी, इस क्वेश्चन से हमको मिलेगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड इज कनेक्टेड in the tank circuit of an oscillator oscillating with a frequency of 1 kilohertz. If the current flowing in the circuit is 2 milliampere, the voltage across the capacitor find करना है। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे पहले। गिवन सी कैपेसिटेंस दी है 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, और फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट है, इसको हर्ट में कन्वर्ट करेंगे 1000 हो जाएगी, और करंट जो दिए आई की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर होगी। अब यहां से हमको वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज का फार्मूला लगाएंगे। V कैपेसिटर के क्रॉस निकालना है, तो ये हो जाएगा I इंटू एक्सी के इक्वल, ये एक्सी रिएक्टेंस है, I की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻3 और ये 1 अपॉन ओमेगा यानी 2 पाई इंटू एफ ओमेगा इंटू सी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻6। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर 10⁻⁻3 बचेगा, अपॉन में 2 पाई और ये 10⁻⁻3 के होगा, ये 10⁻⁻3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/6.28। अब इससे जब 1 में डिवाइड करेंगे तो ये कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज Vc की वैल्यू आएगी ये 0.16 वोल्ट के इक्वल होगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सीरीज LCR सर्किट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर 1 volt, 3 volt, 2 volt. At the instant t when the source voltage is given, voltage given है V is equal to V0 cos omega t, तो करंट के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए जो इसमें गिवन है इसका हम डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम। तो ये इधर हमने करंट ले ली, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज VR जो दिया है रेजिस्टेंस के क्रॉस ये 1 वोल्ट है, और इंडक्टर के क्रॉस VL ये 3 वोल्ट गिवन है, और VC ये 2 वोल्ट है। तो देखिए ये दोनों अपोजिट फेज में होते हैं, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बड़े VL की डायरेक्शन में आएगा, और इसकी वैल्यू ये VL माइनस VC लिखें तो ये इक्वल टू 3 माइनस 2 1 वोल्ट हो जाएगा। तो ये 1 वोल्ट और ये VR 1 वोल्ट, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये यहाँ पर इन दोनों के बीच से जाएगा 45 डिग्री एंगल पे, यानी जो फेज डिफरेंस आएगा इनके करंट और वोल्टेज के लिए ये 45 डिग्री यानी π/4 आएगा। देखिए यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रहा है π/4, तो करंट जो है वो π/4 एंगल लैग करेगी, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब जिसमें लैग कर रही उसी को हम लिखेंगे, तो I इक्वल टू जब हम लिखेंगे I0 cos ओमेगा टी, तो पहले से था, अब इसमें π/4 लैग कराना है तो माइनस कर देंगे हम π/4, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो सेकेंड करेक्ट होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 100 माइक्रोफैरड और रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद AC सप्लाई 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। द करंट लीड बाय वोल्टेज फाइंड करना है। तो कैपेसिटर सर्किट है तो यहाँ पर करंट लीड करेगी, कितने एंगल से लीड करेगी वो बताना है। तो पहले हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं।
बहुत अच्छा डायग्राम बना है। इसको जरा इरेज कर देते हैं, वर्टिकल लाइन नहीं बनती है सही। देखिए हम कोशिश करते हैं, जैसी टेढ़ी बेढ़ी बनी है। ये आई होगा, ये इधर हो जाएगा, वी आर रेजिस्टेंस है, और ये होगा वी सी। हाँ, तो इसमें ये एंगल हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए जो फार्मूला होगा, ये tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स सी अपॉन आर लिखेंगे, और एक्स सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी इंटू आर हो जाएगी। वैल्यू पुट करते हैं, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू 50, और सी की वैल्यू पुट करना है 100 माइक्रोफैरेड, तो 100 इंटू 10⁻⁻6, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ये भी 100 है। तो देखिए ये 50 इंटू 2 हो जाएगा 100, इंटू 100 इंटू 100, ये 10⁻⁻6 से कैंसिल हो जाएंगी। तो ये वैल्यू बचेगी 1 अपॉन पाई के इक्वल tan थीटा। यहाँ पर ये 10⁻+6 हो जाएगी, और -6 कैंसिल हो जाएंगी। तो ये देखिए tan थीटा की वैल्यू आ गई, हमको थीटा निकालना है। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन पाई। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। If the current through an inductor of inductance L, ये given है I is equal to I naught sin ओमेगा t। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालना है, तो यहाँ पर जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी गिवन है, और इसमें VL निकालना है। E से मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं है। तो इसको हम निकालेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो ई एल इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे एल, ये डी आई बाई डी टी होगा। तो आई की वैल्यू पुट करेंगे, डी अपॉन डी टी, आई की वैल्यू है आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये एल हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन होगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करेंगे ओमेगा हो जाएगा। अब इसको हम साइन में कन्वर्ट करें, तो ये आई नॉट ओमेगा एल, ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 की जो वैल्यू होगी वो कॉस ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये कॉस ओमेगा टी को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो यहां से जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आएगा VL, इसको हम VL से लिख सकते हैं। तो ये आई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगी वैल्यू। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए ए एलसी सर्किट इज इन द स्टेट रेजोनेंस, सी की वैल्यू दी है 0.1 माइक्रोफैरेड, और एल की वैल्यू 0.25 हेनरी। नेग्लेक्ट करना है ओमिक्स रेजिस्टेंस को। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करनी है, तो जो गिवन है उसको लिखेंगे। गिवन यहाँ पर C की वैल्यू 0.1 माइक्रोफैरेड दी है, L की वैल्यू 0.25 हेनरी दी है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाएंगे 1/2 अंडर रूट एल सी। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 अंडर रूट एल की वैल्यू 0.25 इंटू सी की वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻⁻6।
तो हम्म, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 1/2 पाई की वैल्यू 3.14, ये रूट के बाहर आएगा 0.5 हो जाएगा। और ये 10⁻⁻6 को रूट के बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3, और ये 0.1 रूट के अंदर रहेगा, यानी ये 10⁻⁻1 रहेगा अंदर। तो इसको हम अंडर रूट में 0.1 रहने देते हैं जो बचा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 10⁻⁻3 को ऊपर भेज देते हैं तो ये 1000 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू ये अंडर रूट में 0.1 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो तो इसको हम लिख सकते हैं ये 1000 ये अंडर रूट 10/3.14, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट में बराबर ही वैल्यू होती है इनकी, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो निकाले हैं 1000 हर्ट्ज निकाले हैं, यानी इसके अप्रोक्सीमेट जो आंसर होगा वो 1007 होगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा यदि अगर हम इसको वैल्यू करेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व करते तो 1007 हर्ट्ज आता। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, there is a 5 ohm resistance in an AC circuit, inductance of 0.1 Henry is connected with it in series. If equation of AC EMF is E is equal to 5 sin 50t, then the phase difference between current and EMF find करना है। तो इसमें जो वैल्यू हमको गिवन है उसको हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर गिवन है आर, रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम गिवन है, और इंडक्टेंस एल ये 0.1 हेनरी है। ईएमएफ इज इक्वल टू 5 साइन 50t है। तो इसमें फेज एंगल निकालना है। तो देखिए फेज एंगल का जो फार्मूला होता है ये tan थीटा, यहाँ पर एल आर सर्किट है तो एक्सएल अपॉन आर होगा। ये देखिए फेजर डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बना है, इरेज कर देते हैं। ये इस तरह से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल, ये आई होगा, ये वी एल होता है, ये वी आर, तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज वी आता है। तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू आती है वो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो ये एक्सएल अपॉन आर आएगी। यहाँ पर ये वी एल है, ये वी आर है, तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सएल अपॉन आर ये फार्मूला बनता है यहाँ पर। अब यहाँ पर वैल्यू हमें केवल पुट करनी है। तो देखिए एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल अपॉन आर, और ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी दी है, ये सॉरी ओमेगा ही दिया है, थोड़ा फार्मूले पे फोकस कर लिए। देखिए ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे दी है, ये ओमेगा होगा 50 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू है 50 और एल की वैल्यू 0.1।
डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 5, तो 50 इंटू 0.1, ये 5/5 1 हो जाएगी tan थीटा। तो tan थीटा में ये वैल्यू होती है tan π/4 की, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4 के इक्वल। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व करेंगे। इन गिवन एलसीआर सर्किट वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले जो डायग्राम है इसका हम फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो ये करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर VL और VC देखिए इक्वल है। इंडक्टर और कैपेसिटर ये 400 है और ये भी 400 है, अपोजिट में है, कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो गया। तो जो नेट वोल्टेज V है ये VR के इक्वल होगा जो कि 100 वोल्ट है। अब यहाँ पे हमको करंट फाइंड करनी है, तो I इक्वल टू V अपॉन R कर देंगे। V की वैल्यू ये वोल्टेज सोर्स का 100 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 50, डिवाइड करेंगे 2 एम्पियर करंट की वैल्यू आएगी और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज देखिए ये 100 वोल्ट आ गया है और ये करंट की वैल्यू 2 एम्पियर आई है, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। इन ए प्योरली कैपेसिटेटिव सर्किट एवरेज पावर फाइंड करनी है। तो देखिए जिसमें कैपेसिटर केवल होगा तो उसका हम फेजर डायग्राम बना लेते हैं। ये I होगा और ये VC होगा। तो यहाँ पर फेज एंगल जो फाई है उसकी वैल्यू π/2 होगी। अब यहाँ पर हम पावर का फार्मूला लिखें तो P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos फाई होता है। अब cos फाई की वैल्यू 90 है। ये VRMS IRMS cos 90 की वैल्यू होती 0। तो यहां से पावर जो आ गई ये 0 आ गई। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर फरमाएं। ए 50 हर्ट AC source of 20 volts is connected across RC as shown in figure. वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस 12 दिया, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर निकालना है। फिर से फेजर डायग्राम बना लेते हैं। देखिए ये I, ये VC और ये VR। तो रिजल्टेंट वोल्टेज ये आएगा V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले में यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। V इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर में VR की वैल्यू गिवन है, VR इज इक्वल टू 12 वोल्ट और सोर्स का V 20 वोल्ट है। तो V की जगह पे हम 20 पुट करेंगे, अंडर रूट ये 12 स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, रूट हटाएंगे 20 का स्क्वायर करेंगे 400, ये हो जाएगा 144 प्लस VC स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करेंगे 400 माइनस 144, तो ये हो जाएगा 256 इज इक्वल टू VC स्क्वायर। तो VC की वैल्यू आएगी अंडर रूट 256 और 256 का रूट लें तो ये वैल्यू 16 वोल्ट आएगी। तो यहां से V इक्वल टू आ जाएगा 16 वोल्ट के VC। तो ये कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज आएगा 16 वोल्ट। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 ओम रेजिस्टेंस एंड 1 ओम
1 Henry inductance are connected in series with AC circuit. फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स 32 है, फेज डिफरेंस निकालना है V और I के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसको हम लिखेंगे। R इज इक्वल टू 200 ओम के है, इंडक्टेंस L की वैल्यू 1 हेनरी के है, और फ्रीक्वेंसी F की वैल्यू 32 हर्ट्ज है, फेज डिफरेंस फाई ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने अभी जो फार्मूला होगा, एल आर सर्किट है तो tan थीटा इज इक्वल टू एक्सएल अपॉन आर के होगा। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल अपॉन आर होती है, ओमेगा की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू एफ की वैल्यू 32 और एल की वैल्यू 1 अपॉन आर की वैल्यू 200। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 इंटू 2 करेंगे 64 होगा, और 64 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट में 200 हो जाएगी, और 200 में 200 से डिवाइड करेंगे ये वैल्यू 1 होगी, और 10 में जो वैल्यू होती है 1, ये 10 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से फाई जो एंगल आएगा ये पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री वैल्यू होगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। अब इसके बाद हमको बताना है फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो एसी सोर्स में फ्रीक्वेंसी यूज होती है वो 50 हर्ट यूज होती है, तो इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। In LCR circuit, the voltage across the terminal of a resistance, inductance and capacitance 40, 30 and 60, then the voltage across the main source find करना है। तो इसमें हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये फेजर डायग्राम होगा, ये करंट लेते हैं, इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा, ये VL होगा, और ये VC वैल्यू पुट करते हैं। LCR में देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस VR की जो वैल्यू है ये 40 वोल्ट दी है, VL इंडक्टेंस के अक्रॉस ये 30 वोल्ट दिया है, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस ये 60 वोल्ट दिया है। तो ये दोनों अपोजिट फेज में है तो इसका डिफरेंस लेंगे हम। तो बड़ा है कैपेसिटर के अक्रॉस तो ये हो जाएगा VC माइनस VL, 60 माइनस 30 होगा 30। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे वोल्टेज, तो V इज इक्वल टू होगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा VR की वैल्यू है 40 स्क्वायर और VC माइनस VL ये 30 है तो 30 का स्क्वायर करेंगे, और 40 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1600 होगा, और 30 का स्क्वायर करेंगे 900, ये अंडर रूट हो जाएगा 2500, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी तो ये V की वैल्यू हो जाएगी 50 वोल्ट के इक्वल। तो इसका आंसर करेक्ट होगा 4। तो अब आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।